प्रकाश का अपवर्तन में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। प्रकाश के आप क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब होता है, इसमें हम माध्यम का बात होगा। किसका बात होगा, माध्यम। माध्यम का मतलब होता है कोई भी माध्यम, जैसे जल, हवा, है ना, या कांच, ये सब का सब क्या है, एक माध्यम है। क्या है, माध्यम। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में जा रहा है, उस माध्यम में प्रकाश का चाल, है ना, प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब होता है क्या, परिवर्तन का मतलब होता है कम हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो उसी का हम आज उसी में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, कहने का मतलब प्रकाश किसी भी माध्यम में जाएगा तो उसका क्या चीज बदलेगा, है ना, या उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम से एक दूसरे माध्यम में, है ना, जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसर माध्यम में, कहने का मतलब दूसरा माध्यम में जाता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन या तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। उस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो आप ये समझो, हम प्रकाश के चाल अधिक क्या चीज में होगा, वो तो माध्यम के अनुसार होगा। अगर माध्यम में घनत्व कम होगा या अधिक होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। माध्यम में किसका होगा, घनत्व का बात होगा। किसका हो जाएगा, घनत्व। जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो घनत्व का उपयोग होगा। जिस माध्यम में घनत्व क्या होगा, कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगा, जिस माध्यम में क्या होगा, घनत्व कम होगा तो वहां प्रकाश के चाल क्या होगा, अधिक होगा। जिस माध्यम में घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, तो वहां प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या देखिए, हम ये देखे प्रकाश की चाल उसके माध्यम पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। विभिन्न माध्यम में जाने से प्रकाश के चाल में क्या होगा, भिन्न क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसके चाल में होगा, हाँ, तरंग में होगा, इस सब में क्या होगा, प्रकाश का परिवर्तन होगा। मान के चलो इसमें आता है घनत्व का बात। घनत्व का मतलब होता है जहां अधिक कण क्या हो, वहां पर अधिक चीज वहां पर क्या हो, कण उसमें उपस्थित हो, जो प्रकाश को जाने से क्या करता हो, रोकता हो, है ना, प्रकाश को प्रवेश करने में क्या करता हो, है ना, रोक करता हो, रोकता हो। उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का मतलब होता है ये कोई क्या है, कोई आपका ये क्या है, माध्यम है। उस माध्यम में क्या है, ये ऐसे ऐसे करके रहेगा, भरा हुआ कण रहेगा, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। जैसे बादल छा जाता है, क्या लगता है, बादल छा जाता है तो प्रकाश क्या होता है, धीमी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आसमान में घनत्व की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे प्रकाश को आने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जब मौसम पूरा साफ रहता है तो प्रकाश क्या रहता है, बहुत तेज गति में रहता है ना, और अच्छा प्रकाश क्या हो, फैला रहता है। इसका मतलब क्या है, घनत्व क्या होता है, वहां पर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब आ गया क्या कि अब माध्यम क्या होता है, माध्यम दो होता है। एक होता है संगन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, है ना।
क्या होगा, एगो सघन माध्यम, एगो विरल माध्यम। ये दोनों में घनत्व का थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे अब आ जाएगा यहाँ पर क्या, सघन। तो सघन का मतलब होता है वहां पर घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अगर जहां पर घनत्व अधिक हुआ तो वहां भी प्रकाश की चाल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। प्रकाश के चाल में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तरंगदैर्घ्य में भी क्या आ जाएगा, कमी। विरल का मतलब होता है, विरल का मतलब होता है जहां घनत्व क्या होता है, कम होता है। जब जहां घनत्व कम होगा तो वहां प्रकाश के चाल में क्या होगा, गति होगा। जहां घनत्व क्या होगा, कम होगा तो वहां प्रकाश के चाल में क्या होगा, गति होगा। जब प्रकाश के चाल में गति होगा तो तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, अधिक होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमको समझना है, यहाँ पर समझना है क्या कि सवाल आता है कि क्या आता है सवाल कि सघन क्या होगा, सघन से जब क्या जाता है, सघन से जब विरल में जाएगा, है ना, तो प्रकाश में क्या परिवर्तन होगा, है कि नहीं। क्या आता है, प्रकाश में क्या चीज परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर मान को चलो क्या है, एक है ना, इसमें दो माध्यम होगा। एक माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम, एक माध्यम विरल, है ना। तो यहाँ पूछेगा कि निर्वात क्या होता है, निर्वात। और किसमें, निर्वात से कहा जा रहा है, निर्वात और क्या, जल में तुलना करेगा। किसी माध्यम को दूसरा माध्यम ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो मान के चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सघन है, तो सघन माध्यम में हम क्या रख लेते हैं, जल, है ना। यहाँ पर विरल में क्या रख लेता है, निर्वात रख लो। क्या रख लिया, निर्वात। अब हम प्रकाश देते हैं, क्या देंगे, प्रकाश। यह सघन माध्यम में प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि घनत्व वहां पर अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश के चाल क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि वहां पर घनत्व कम होता है। तो यहाँ पर हम प्रकाश दिए, क्या दिए, प्रकाश। इस प्रकाश को जब हम सघन से विरल में आया तो प्रकाश को ऐसा जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश क्या होगा, सघन से जब विरल में प्रवेश किया तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। क्या हट गया, अभिलंब से क्या हो गई है, दूर हट गया। इसका मतलब है कि हम समझ गए सर कि माध्यम देखकर हम क्या करेंगे, जज करेंगे कौन विरल है कौन माध्यम है। जैसे तुम्हारा सबसे दोनों खराबे दे दिया, प्रकाश की चाल सबसे कम है वाला, जैसे कांच दे देगा और क्या दे देगा, जल दे दिया। तो हम समझ गए कि कांच में प्रकाश के चाल क्या होता है, कम होता है, और जल में प्रकाश के क्या होगा, अधिक होता है। तो यहाँ जल को क्या मान लेंगे, है ना, और यहाँ कांच को, है ना। अब जैसा अब सवाल कहेगा क्या कि सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो प्रकाश के चाल में क्या होगा, अधिक हो जाएगा, वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, है ना। अब यहाँ को हम यही चीज को हम क्या किए, समझ गए, क्या समझे। जब विरल से क्या गया सघन में तो प्रकाश के चाल में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की चाल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब हम क्या देखे, सघन से जब विरल में जाता है प्रकाश तो प्रकाश के चाल में क्या होता है, अधिक हो जाता है, और वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम विरल से, जब हमें विरल से सघन में प्रकाश गया तो प्रकाश के चाल में क्या हो गया, हमें कमी हो गया और अभिलंब के निकट आ गया था। अब पूछेगा क्या, ये बताओ, जब प्रकाश को हम क्या होगा, अभिलंब के बिंदु से ही प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश जैसा है वैसा ही बाहर क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जब प्रकाश को अभिलंब से दिया जाए
जब प्रकाश कहाँ से जाएगा, अभिलंब से दिया जाए तो प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश जैसा ही जाएगा वैसा ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब प्रकाश को हम तिरछी दिया जाए तो उसमें परिवर्तन होगा। अगर साघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के चाल में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, है ना। और जब ये विरल माध्यम से साघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के चाल में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना। कमी होना क्या कहलाएगा, अभिलंब के निकट आना, है ना। प्रकाश के चाल में अधिक होना, अभिलंब के क्या होना, दूर होना है। क्या रहेगा, विरल, तब क्या रहेगा, साघन, है ना। विरल का पहले क्या हो गया, विरल, तब क्या आ गया, साघन। तो विरल का होगा, विरल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर घनत्व क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। मान के चलो कहेगा सर विरल किसे लेंगे और साघन किसे लेंगे, तो वो माध्यम पर निर्भर करेगा। जैसे हम तुलना करेगा, वो तुलना देंगे ना, क्वेश्चन में क्या कहेगा, तुलना पूछ देगा तुमको जल और क्या चीज में, कांच में, है ना। किसमें, जल और पूछ देगा कांच में, तो किसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा, तो जल में क्या होगा, अधिक होगा, और कांच में क्या होगा, कम होगा, है ना। इसका मतलब है जहां प्रकाश अधिक हो रहा है, जहां प्रकाश अधिक हो रहा है तो उसमें घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम होगा। और जहां प्रकाश कम जा रहा है तो वहां क्या होगा, घनत्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या समझे कि कांच और जल में तुलना होगा तो जल में प्रकाश के चाल क्या होगा, अधिक होगा, और कांच में क्या होगा। इसका मतलब है जल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरल, जल क्या हो जाएगा, विरल, और यहाँ पर साधन के रूप में क्या आ जाएगा, कांच। क्या आ गया, कांच। अब हम प्रकाश देंगे, क्या देंगे, प्रकाश। अब विरल से कहाँ आ रहा है, साधन में। ये प्रकाश को ऐसा जाना चाहिए, प्रकाश को ऐसा जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश कैसे मुड़ गया, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोले, अभिलंब। आप देखो जब विरल माध्यम से साधन माध्यम में गया, है ना, तो प्रकाश के चाल में क्या आया, कमी। कमी आया तो वो अभिलंब के क्या गया, नजदीक, है ना। क्या गया, अभिलंब के निकट आ गया। आप पूछेगा सर ये तो यहाँ पर आप क्या बोले, विरल जल हुआ, यहाँ पर कांच हुआ। आप ये लीजिए, आप कहिए कि निर्वात क्या होगा, निर्वात और वायु, है ना। तो आप ये तुलना करो कि वायु और निर्वात में किसका चाल अधिक होता है, प्रकाश का। तो निर्वात का क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या है, निर्वात क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश अधिक हुआ तो विरल के रूप में क्या होगा, विरल के रूप में क्या आ जाएगा, निर्वात नहीं, और साधन के रूप में क्या आ जाएगा, वायु, है ना। अब प्रकाश देंगे जब, है ना, जब प्रकाश निर्वात से कहा जाता है, वायु में। ये प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, ऐसे, लेकिन आ गया ऐसे। सर विरल वायु होगा ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या होगा, विरल में क्या जगह, निर्वात। विरल में प्रकाश के चाल क्या होता है, अधिक होता है ना। निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होता है, अधिक होता है ना। तो जहां घनत्व कम रहेगा उसी को विरल कहते हैं ना, जिसमें घनत्व अधिक होगा उसको क्या बोलते हैं, साधन कहते हैं, साधन बोलते हैं। अतः साधन क्या आ जाएगा, वायु, है कि नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर, निर्वात से, है ना, निर्वात है ना। जब विरल माध्यम में क्या है, निर्वात, विरल माध्यम से जब साधन माध्यम में जाता है तो यहाँ पर साधन माध्यम क्या आ गया, वायु।
तो ये क्या होगा, अभिलंब के नजदीक आ जाएगा। तो इसमें भी प्रकाश क्या हो गया, कम हो गया। किसके अपेक्षा, निर्वात के अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या हो गया, कम हो गया, है कि नहीं। तो ये सब के सब क्या है, ये माध्यम पर निर्भर करेगा। माध्यम से हम तुलना करेंगे, क्वेश्चन में दे देगा, कहेगा, पूछ देगा, कांच और जल में किसमें प्रकाश के चाल होगा अधिक। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। कहेगा कांच और जल में, जिसमें जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो कौन माध्यम होगा, विरल माध्यम, है ना। इसमें प्रकाश की चाल कम होगी तो कौन माध्यम हो जाएगा, साघन माध्यम। साघन माध्यम का अर्थ होता है वहां पर क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। विरल माध्यम में घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब समझ गए इतना। अब उसे पूछ देगा, चलिए सर आप ये बोलिए, ये है क्या है, कांच है क्या, कांच है ना, ये क्या हो जाएगा, रॉक साल्ट, है ना, रॉक साल्ट आ गया। तो आप कहेगा सर आप बोलिए आप क्या होगा। तो यहाँ पर प्रकाश जा रहा है ना, है ना। यहाँ कांच में क्या होता है, प्रकाश के चाल, तो ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ये यहाँ रॉक साल्ट में प्रकाश के चाल क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साघन हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश ये भी क्या होगा, अभिलंब की ओर आ जाएगा। तब हम क्या देखें, हम ये देखें कि विरल माध्यम से जब प्रकाश साघन माध्यम में जाता है तो वो अपने अभिलंब की ओर निकट आ जाता है, अभिलंब के निकट आ जाता है। समझ में आ गया। अब चलेंगे हम क्या,